Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर अफवाहें चल रही थी कि नेतन्याहू को मार गिराया है। जहां ईरान के और कई सारे अलग अलग मीडिया ने ये कह रहा था कि नेतन्याहू कहीं मर चुके हैं या डेड हो चुके हैं, तो उन्होंने एक कैजुअली वीडियो रिलीज़ किया है इजरायली मीडिया पर, जहाँ पर उन्होंने कहा हाँ मैं मर चुका हूँ, आई एम डेड, लेकिन कॉफ़ी के लिए। और उन्होंने कॉफ़ी पीते हुए हंसते हंसते उन्होंने कहा कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने हिब्रू लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हुए कहा कि वो अपनी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो कर रहे हैं, वो है कॉफ़ी। वहीं आपको नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर ये है कि 2026 के असेंबली इलेक्शंस कहाँ पर होने वाले हैं। जी आसाम 9 अप्रैल, केरला 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल, वेस्ट बंगाल में 23 और 29 अप्रैल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होंगे असेंबली इलेक्शन, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद एक अफसोस भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हरीश राणा करके एक शख्स हैं जो 13 साल से कोमा में है। जी हाँ, 13 साल के बाद कोर्ट से ये फैसला आ गया है कि किसी को मतलब देखिए लाइफ सपोर्ट जो दिया जाता है, वेंटिलेटर पर जो रखा जाता है, अगर वेंटिलेटर निकाल देते हैं तो आदमी मर जाता है। तो गवर्नमेंट में ऐसा रूल नहीं है कि आप इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। तो कोर्ट ने यह अप्रूवल दिया है कि इसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बोला जाएगा, आप लाइफ सपोर्ट निकाल सकते हैं। तो उन्हें दिल्ली एम्स को लाया गया, जहां पर उन्हें उनका लाइफ सपोर्ट निकाला गया है। और उनके घर वाले उनसे 13 साल जो उन्होंने बड़ी कोशिश की उन्हें मैनेज करने में, जो कम एज के थे और वो उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो बिस्तर पर ही कोमा की सिचुएशन में ही बढ़ते गए, लेकिन घर वालों ने बिल्कुल उनका ख्याल रखा और जाओ बेटा आप जाओ बोलकर पॉजिटिवली उन्हें अलविदा कहा गया है। आल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स के शवाल उमरा डीलक्स पैकेजेस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर 3 पैकेजेस की रवानगी हो रही है 24, 26 और 28। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर्स पर। सभी सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स में लोग पेट्रोल अलग अलग डब्बों में भर रहे हैं, डर के कि कहीं पेट्रोल डीजल ख़त्म ना हो जाए। इस पर गवर्नमेंट ने क्लियर तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने एक लेटर, एक चेतावनी जारी की है कि अगर आप कोई लूज कंटेनर्स में डीजल पेट्रोल ले जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और पेट्रोल पंप को परमिशन भी कैंसिल किया जा सकता है। आप किसी को भी दे रहे हो तो प्रॉपर डायग्नोसिस करते हुए दें। ऐसे लूज डब्बों में अगर आप देंगे और वो घर में रख लेते हैं या फिर कोई गोडाउन में रख देते हैं, अगर वहां पर आग लग जाएगी तो ये बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो पैनिक मत होइए, पेट्रोल और डीजल देश में काफ़ी है। तेजस्वी यादव का आया बयान, अख्तर इमाम की इफ्तार पार्टी में वो पहुंचे और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल का जो चुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है, हम सभी सेकुलर दल मिलकर के भाजपा के लोगों को परास्त करेंगे और चुनाव जो है जीतेंगे। देखिए हमारे AIM पार्टी की तरफ से अख्तरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है। कर्नाटक से अगर हम बात करें तो कर्नाटक के ताल्लुक से सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि सेंटर को कि LPG दूसरे नेशन से भी मंगाया जाए, क्योंकि शॉर्टेज अगर होता है ऐसे में इंडिया को पहले से प्री प्लान करना होगा और जहां पर से भी LPG मिल सकती है, ईरान के रूट को छोड़ते हुए भी बहुत सारी जगहों पर LPG मिलती है, तो वहां से LPG ली जाए। उन्होंने यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को इस बारे में लेटर लिखा है कि इस पर कोई डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग होटल्स पर डिपेंड है खाने के लिए, अगर होटल्स बंद हो जाएंगी तो यह बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होगा पब्लिक लाइफ को। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। कर्नाटका में 3 पुलिस सब इंस्पेक्टर की मौत हुई रोड एक्सीडेंट में। जी आपको बता दें कि बेंगलुरु बेल्लारी हाईवे चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुबह संडे के दिन 7 बजे
जो है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बताया जा रहा है कि 5 सब इंस्पेक्टर ट्रैवल कर रहे थे बेंगलुरु से बेल्लारी को, जब एक लॉरी जो उनके आगे जा रही थी उनके साथ कोलाइड हो चुकी है, जिसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि 300 मीटर तक इस गाड़ी को घसीटते हुए वो लेके गई। अमरेश, मंजुनाथ और सचिन जो 3 सब इंस्पेक्टर थे उनकी मौत स्पॉट पर हो गई। लक्ष्मण और ईश्वर जी को वहाँ पर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर लेकर गए हैं। बताया जा रहा है कि एक केस रजिस्टर हो चुका है और इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन अंडर वे चल रहा है। वहीं हैदराबाद से अगर आपको बताते हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी दी है मुस्लिम वेलफेयर डेवलपमेंट को। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक स्पेशल इफ्तार पार्टी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो होस्ट की गई थी, वहाँ पर उन्होंने होली मंथ ऑफ रमज़ान को एक स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन के तौर पर कहा, जहाँ पर असद अवीसी को आपने देखा है, मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन गुलबर्गा शहर में नजर आए, जहाँ पर उन्होंने सैयद अली अल हुसैनी साहब के साथ साथ और प्रियंक खड़गे के साथ स्टेज शेयर किया, इफ्तार शेयर किया। तो आज रेवंत रेड्डी के साथ और असद अवीसी के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सब भाई हैं और हम सब साथ में तेलंगाना को आगे ले जाएंगे। वहीं गुलबर्गा से आपको बात बता दें तो गुलबर्गा में आपको बता दें कि श्री शनि बसवेश्वर जी का जतरा चल रहा है और उसी को चलते हुए गुलबर्गा शहर में काफ़ी तौर पर तैयारी की गई है टेंपल के पास। और आपको बता दें कि यहाँ पर जतरा के पास जो स्पेशल राइड्स भी किए गए हैं, हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, इसे एडवर्टाइजमेंट में समझे, इसे एक स्पेशल डिस्काउंट समझे। स्वामी समर्थ एम्यूजमेंट मेला है जहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़ में उन्होंने झूले रखे हैं, जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ जाकर ज़रूर इन्जॉय कर सकते हैं। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम 2 डिग्री ठंडा नजर आ रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और क्लाउड कवर करीब 19% है। कल आप हल्की से बारिश देखने को मिली हुन्नाबाद के रोड पर और खाजा कुटनूर के आसपास के एरियाज में भी बारिश देखने को मिली। 1 घंटे के करीब बारिश हुई, लेकिन ओवरऑल अचानक से ह्यूमिडिटी ज़रा बढ़ चुकी है ओवरऑल मौसम में। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थोड़ा द डे है, सक्सेस इज बिल्ड ऑन डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन कुछ भी चीज़ का होता है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं हो, उस चीज़ को आप रोज़ रोज़ ना करेंगे तो आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं मिलेगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदा पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। अश्वगंधा के आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, अश्वगंधा में देखिए आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस काफ़ी आपका इंप्रूव होता है, आपका एनर्जी और फटीग जो है, आपको एनर्जी भी मिलती है, फटीग भी आपका चले जाता है और आपको एड्रेनल रश जो आपकी इनर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इमाम साफ़ी का, लिखा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमील खान ने भी सलाम लिखा है। बुरहान नूरी, इर्सा आयशा, मुबीन शेख, मुस्तफ़ा पठान, सैयद शाहिद, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद गुलाब, तस्लीम सबा, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, सलमा शेख, सब लोगों ने सलाम लिखा है आप सबको। वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी कोर्ट जो है प्रेयर का जो मॉस्क में करने का जो इजाज़त दी है वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, लिखा है गयासुद्दीन ने। गुलबर्गा इफ्तार पार्टी सेलिब्रेटेड बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सभी कम्युनिटीज़ की तरफ से, लिखा है मोहम्मद गयासुद्दीन ने। कौसर जी लिख रहे हैं कि क्या पता चले लखनऊ के मौसम की जानकारी बोलकर लिख रहे हैं। बीपीएल कार्ड का अप्रूवल कब आता है सर गुलबर्गा में, लिख रहे हैं सलमा शेख। अभी तो कोई आइडिया नहीं है, जैसा ही कोई आइडिया आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद एक ही करीम ने काफ़ी बड़ा कमेंट लिखा है, उन्होंने हेलमेट के रिलेटेड बोल रहे हैं कि गुलबर्गा सिटी तो नहीं है, मेट्रो सिटी तो नहीं है, हेलमेट पे ना पहनने पर 500 फ़ाइन क्यों, ऑन फर्स्ट टाइम 500, सेकेंड टाइम 1000 और थर्ड टाइम डीएल कैंसिल, ऐसा कैसा होता है बोलो। मेरे टीएस हैदराबाद के चालान हैं जो हेलमेट ना पहनने पर 135 रुपीज़ फ़ाइन है, जो कि वो मेट्रो सिटी है, वहाँ पर इतना कम है फ़ाइन। यहाँ अपने गुलबर्गा में मेट्रो सिटी नहीं रहते हुए 500 रुपीज़ का फ़ाइन है, लिखा है। ये मैडम जो बाइक चेकिंग करते हैं ना, वायरल हैं गुलबर्गा में, उनका नाम है
नहीं मालूम, मुझे वीडियो में सुनने में आ रहा, उन्होंने बोल रहे थे कि हेलमेट का हमारी सेफ्टी के लिए है और हमारे परिवार की सेफ्टी के लिए बोल रहे थे, लेकिन उनकी सेफ्टी गवर्नमेंट नहीं दिखती। क्या लिख रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने अपनी सख्त नाराज़गी जताई है HSRP प्लेट्स के बारे में और साथ ही साथ गुलबर्गा के RTO के बारे में, प्रॉपर चेकिंग के बारे में उन्होंने इस बात बताई है। और ऐसा हालत है गुलबर्गा की, ये सब सोचे तो अफसोस होता, क्या करें, लिख रहे हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।